तो पूजा पाठ शांति के लिए किया नहीं जाता, तो खुद को शासन करने के लिए, कि हमारा चुंबकीय बड़े जो है उसको सही करने के लिए हम पूजा करते हैं। कि हमारे हिसाब से अगर कुछ नहीं होता है तो मन अशांत होता है। किसी से कुछ आशा रखते हैं और आशा के हिसाब से कुछ नहीं होता है तब निराशा आ जाता है। वो रसायन के पास इतना शक्ति है जो अपने मन को अधीन कर ले। अगर हम कुछ समय कुछ ना करके चुपचाप बैठ जाएं तब फिर मन जो है विवेक का अधीन हो जाएगा। तो मन के अधीन अगर शरीर हो जाए तो वो बैठने ही नहीं देगा, तो बैठेंगे कैसे? कि ये इंद्रियों को जो काम करना है वो काम करने नहीं देंगे, तो फिर वो शांत हो जाएंगे। इंद्रिय अगर शांत हो जाते हैं तो मन भी शांत हो जाएगा। सबसे तेज जो इंद्रिय हमारा काम करता है वो है आँख। तो हमको हमारे सोच के ऊपर हमारे विचार निर्भर करता है। अब विचार सही होता है तो फिर कोई दुख ही नहीं है। तो अगर हमको श्रेष्ठ बने रहना है तो हमको देना सीखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी लिप्सा। आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ हमारे ज्ञान और विज्ञान के कार्यक्रम समाधान श्रृंखला में। आपसे हमें इतना सारा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी लोग शांति के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं, पर एक्चुअली में शांति कहाँ है? कोई सोचते हैं कि हम जप तप करके शांति पाएंगे, किसी को लगता है भजन कीर्तन ये सब करने से मिलता है, और किसी को तो ये भी लगता है कि दान पुण्य करने से वो शांति है, और कभी किसी को लगता है कि हमारे कर्म ही हमारे लिए शांति है। पर एक्चुअली में शांति है क्या? ये सब हम आज पूछ के जानेंगे हमारे गुरुजी से। आइए उनको स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। गुरुजी, हम पिछले एपिसोड में बहुत कुछ बातें किए हमारे आध्यात्मिकता के रिलेटेड, सुख के रिलेटेड। तो और एक मेरे मन में क्वेश्चन है कि हम लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं शांति के लिए। कोई सोचते हैं कि हमें पूजा पाठ करके जप तप करके शांति मिलता है, कोई भजन कीर्तन करते हैं, कोई फिर ध्यान करते हैं, बोलते हैं कि शांति मिलता है, और कोई तो बोलते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे लिए शांति है। तो एक्चुअल में शांति क्या है और ये कैसे मिल सकता है हमें? जैसे जितने भी चीज़ों के बारे में आपने बताया कि जप तप करना, पूजा पाठ करना या कहीं मेडिटेशन करना, ये सब हम शांति के लिए करते हैं, तो ये तो गलत है। अच्छा। तो शांति जो है ये एक मानसिक स्थिति है, एक मानसिक अवस्था है। जब ये अवस्था बिगड़ जाता है तब अशांति होता है। तो ये अवस्था क्यों आता है कि हम अशांत क्यों होते हैं? कभी कभी ये सोचने की ज़रूरत है। तो हम लोग क्या है, छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर कभी ऐसे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए इसका अर्थ जो है हमारे समझ में नहीं आता है। जैसे पूजा पाठ के बारे में बताए, तो पूजा पाठ शांति के लिए किया नहीं जाता। पूजा पाठ जब हम करते हैं, कोई पाठ का मतलब कोई शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो खुद को शासन करने के लिए। तो शास्त्र जो है उसका मूल अर्थ ये है, शासयते इति शास्त्र। तो खुद को अनुशासित करने के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। गुरुजी, एक्चुअल में हमें शांति कहाँ से मिल सकता है? तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा जब करते हैं तो फिर एक एनर्जी फील्ड हमारा रिपेयर करते हैं। जैसे हमारे शरीर से लगा हुआ एक दूसरा शरीर होता है, जिसको हम आजकल विज्ञान के भाषा में बोलते हैं कि मैग्नेटिक ऑरा, कि हमारा चुंबकीय बड़े जो है उसको सही करने के लिए हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। तो उसमें हमारा एकाग्रता के लिए करते हैं, हमारे कोशिका को जो है शक्ति प्रदान के लिए करते हैं। ये सब चीज़ जो है भिन्न भिन्न काम में होता है। लेकिन शांति जो है, जो मैंने बताया कि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हम अशांति क्यों होते हैं। अच्छा। इसके बाद जाएंगे कि शांति कैसे प्राप्त करें। तो हम अशांत क्यों होते हैं? जब हमारा काम समय के हिसाब से नहीं होता है, जब हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से नहीं होता है,
जो दूसरों से हम आशा करते हैं उस हिसाब से वो लोग काम नहीं करते, तब मन अशांत होता है। कि हमारे हिसाब से अगर कुछ नहीं होता है तब मन अशांत होता है। तो फिर मन शांत करने के लिए सबसे सहज तरीका है नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स एंड नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीथिंग। किसी से कुछ आशा रखते हैं और आशा के हिसाब से कुछ नहीं होता है तब निराशा आ जाता है, और निराशा जब आता है तब क्या होता है, मन अशांत होता है। तो अशांत शब्द जो जुड़ा हुआ है वो मन के साथ जुड़ा हुआ है। जब मन के अधीन हम हो जाते हैं दूसरी चीज़ कि हम किसी से कुछ आशा ना रखें। दूसरी चीज़ है अशांत कौन होता है कि मन अशांत होता है। तो अगर मन को किसी के अधीन कर ले तो फिर मन अशांत नहीं होगा, तो फिर विवेक अधीन करना पड़ता है मन को। तो इसमें एक विज्ञान फिर आता है, जैसे रासायनिक विज्ञान के बारे में हम बताते हैं। दिमाग में जो केमिकल फॉर्मेशन सिग्रेशन होता है, जो क्षरित होता है जो रसायन, वो रसायन के पास इतना शक्ति है जो अपने मन को अधीन कर ले। तो इसको सेरोटिन बोलते हैं। तो अगर सेरोटिन सिग्रेशन ज़्यादा होगा तो फिर मन अपने अधीन रहेगा। तो अगर मन को खुला छोड़ दें, खुला छूट दे दें तो मन अशांत होता है। तो हम विवेकाधीन होकर चलेंगे। तो विवेकाधीन होने के लिए सेरोटिन का सिग्रेशन होना ज़रूरी है। और वो कैसे होगा कि अगर हम कुछ समय कुछ ना करके चुपचाप बैठ जाए तब फिर मन जो है विवेक का अधीन हो जाएगा। तो दोनों बड़े सरल और सहज उपाय है कि हम जो शांति ढूंढते हैं इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम पूजा करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, कहीं योग करते हैं, उसका भिन्न अर्थ है। अच्छा। जैसे हम योगा करते हैं तो बहुत सारे आजकल साइड इफ़ेक्ट जो है, हम बोलते हैं कि ये बीमारी है तो ये योग का अभ्यास करो। ये योग का जो है ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। योग का मतलब ये होता है कि तुम्हारे साथ परमात्मा का जुड़ जाना। तो आड योर सेल्फ विद दैट सुपर पावर। इट इज़ मेडिटेशन और इट इज़ योगा। योगा तो आड करना है, मिलाना है। लेकिन कभी कभी हम ये सोचते हैं कि मन अशांत है, थोड़े समय बैठ जाएंगे। तो मन के अधीन अगर शरीर हो जाए तो वो बैठने ही नहीं देगा, तो बैठेंगे कैसे? तो पहले मन को शांत करना पड़ेगा, तभी जाके शांति आ जाएगा। तो इसके लिए अगर कुछ भी ना कर सके, जैसे हम बोलते हैं कि चुपचाप बैठ जाओ, तो हमारे जो इंद्रिय हैं, मन किसी से काम करता है ना, हमारे जो इंद्रियां हैं उसी के सहारे काम करता है। जैसे आँख कुछ देखता है तो मन चाहता है वो हमको प्राप्त हो जाए। कान में कुछ सुनते हैं तो फिर सोचते हैं हम वो काम कर लें। कोई अच्छा जो गंध जो है हमको स्पर्श करता है तो हम सोचते हैं ये गंध जो है हमारा हो जाए। कुछ अच्छी चीज़ खा लेते हैं या फिर खाने की सोच आ जाता है तो फिर सोचते हैं उसको खाने के लिए, तब मन चंचल हो जाता है। और ये इंद्रियों को अगर हम बंद कर लें, आँख को देखने में बंद कर लें, आँख बंद कर लेंगे, किसी प्रकार सांस के ऊपर नज़र रखेंगे तो कोई बाहर का जो खुशबू है या कोई गंध है वो स्पर्श नहीं करेगा। बाहर के शब्द जो आ रहा है वो शब्द को हम रूपांतर कर लेंगे। थोड़ा कठिन है, इन्हीं से प्राथमिक स्तर में थोड़ा कठिनाई तो है, क्योंकि अगर हम इतने अच्छी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना करते हुए सब कुछ मिल जाए। तो हमारे जो इंद्रियाएं हैं उनको बंद कर ले, अपने काम से रहित कर ले, काम करना बंद करा दे कि ये इंद्रियों को जो काम करना है वो काम करने नहीं देंगे, तो फिर वो शांत हो जाएंगे। इंद्रिय अगर शांत हो जाते हैं तो मन भी शांत हो जाएगा। जब मन शांत होगा तो उसके ऊपर विवेक आहिस्ता आहिस्ता अपने अधीन कर लेगा मन को। अगर एक बार विवेक अधीन हो गया मन
तो फिर शांत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों चीज़ जो है, तो पहला जो मैंने बताया नो एक्सपेक्टेशन। जैसे हम कोई जगह घूमने जाते हैं तो घूमने से पहले हम क्या करते हैं, बहुत कुछ सोच लेते हैं। प्री फैक्टर, कुछ होने से पहले हम सोच लेते हैं वैसे वो जगह जाएंगे, ऐसा सुंदर दिखेगा, ऐसा जगह होगा, वहाँ पहुँच के देखते हैं वो ऐसा नहीं है तो दुख लगता है। तो एंजाइटी तब क्रिएट होता है, जिसको प्री एंजाइटी फैक्टर बोलते हैं। तो कोई चीज़ को जाने बिना हम अगर आगे सोच लेते हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा। कोई आदमी से कुछ हम आशा रखते हैं कि ये मेरे लिए वो करेगा, या मैं मिलूँगा तो उसका उत्तर ऐसा रहेगा, वो मेरा आदर ऐसा करेगा, वो मेरा अभ्यर्थना ऐसा करेगा, ऐसा अगर हम सोच लेते हैं तब हमको दुख होता है। तो फिर पहला चरण जो है नो एक्सपेक्टेशन, किसी से भी किसी चीज़ का किसी प्रकार का आशा अगर नहीं रखेंगे, अपने आप मन में शांत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, मन को विवेक अधीन करना जरूरी है। अगर मन विवेक का अधीन हो गया, जैसे मैंने बताया कि कुछ ज़्यादा नहीं करना है, प्राइमरी जो स्टेप्स है, जो प्राथमिक स्तर है, हमारा जो इंद्रिय हैं बंद कर ले। सबसे तेज जो इंद्रिय हमारा काम करता है वो है आँख। जो दिखता है वो हमारे मन में बैठ जाता है। बाकी जो है काम तो करते हैं लेकिन इतना तेज नहीं है। तो अगर पहले हम आँख बंद कर लेते हैं तो आँख के साथ साथ जैसे ये 5 इंद्रियां हैं, हाँ, बोलते हैं जो परसेप्शन चेंज करना, नज़रिया अपना ठीक रखे तो सही चीज़ें अपने अंदर आए। बिल्कुल। तो फिर ये नज़र को सही करने के लिए पहले नज़र बंद करना ज़रूरी है। नज़र बंद कर लेते हैं तो अपने आप शांत हो जाएगा मन। पर गुरुजी, हम अपनों से अगर कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या वो गलत है? मतलब एक्सपेक्ट नहीं, मतलब जो लगता है कि उनका कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनका क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबल है, वो हमको पता नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, उनका कितना शक्ति है, ये हमको पता नहीं है। जैसे कोई बच्चा जो है अपने पिताजी से वो एक्सपेक्ट किया कि वो मेरे लिए एक बाइक ले आए, लेकिन उनके पिताजी के जितना कमाई है वो पर्याप्त नहीं है बाइक देने के लिए। लेकिन वो सोचेगा पिताजी जो है लाके दे नहीं पाएंगे तो दुख आएगा। क्यों सोचा कि पिताजी है, इसीलिए सोचा कि मेरे पिताजी है तो मुझे देंगे, लेकिन वो सोचा नहीं कि उनका वो कैपेबल है कि नहीं है। तो फिर कोई भी हो, अपना हो, सगा हो, साथी हो, कोई भी हो, अगर हम ये सोच लेते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए कर लेगा, ये चीज़ मुझे दे देगा, इतना समय मुझे दे देगा, तो उसके लिए तो हमारा ज्ञान नहीं है कि वो कौन सा काम पे व्यस्त है, उसके पास समय है कि नहीं है, उसके पास इतना अर्थ है कि नहीं है, वो इतना सक्षम है कि नहीं है, ये हमको पता नहीं है। लेकिन हम हमारे दुनिया से, हमारे चिंतन के हिसाब से हम सोच लेते हैं। तो फिर ये गलत बिल्कुल है। पर बिहेवियर के तौर में अगर हम सोचें तो वो तो कोई कर ही सकता है। जैसे कि हम लोग हमारे दोस्त से या फिर कोई अपने घर वाले किसी से भी सोचते हैं कि वो हमें ऐसे ट्रीट करे, थोड़ा ऐसे बात करें या फिर ऐसे मनाए, ऐसे कुछ थोड़ा बहुत कुछ तो बातें। उससे पहले ये सोचना चाहिए मैं उनके लिए क्या करूँगा। अच्छा। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि ये हमारे जन्मदाता है तो फिर हमारे लिए सब कुछ करेंगे, तो वाइस वर्सा उसका ठीक उल्टा हमको सोचना चाहिए। हमको वो जन्म दिए हैं तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तब जीवन का शैली जो है पूरा परिवर्तन हो जाएगा। तो हमको हमारे सोच के ऊपर हमारे विचार निर्भर करता है। अब विचार सही होता है तो फिर कोई दुख ही नहीं है, क्योंकि हमारा विचार सही होना चाहिए। तो विचार सही होने के लिए हमको हर समय ये सोचना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ, संसार मुझे क्या दे रहा है, समाज से मैं क्या, मुझे क्या मिल रहा है, ये बाद में सोचेंगे। पहले हमको ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे दोस्तों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे जो निजी हैं उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ।
तो अगर हमारा सोच ऐसे परिवर्तन हो जाए तो अपने आप ही मन में आनंद आ जाएगा, मन में शांत अवस्था आ जाएगा और हमको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। ये जो चर्चा है उसको सुनते सुनते कोई सोचेगा ये सब विचार जो है ये साधु संतों की लक्षण है, तो हम ऐसा करेंगे तो साधु संत बन जाएंगे, दूसरों के लिए जिएंगे। यही ही आदमी का जो लक्ष्य है जीवन का, यही है। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि साधु संत ही करेंगे, हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र भी वही बोलता है कि जो पिछले जन्म में या कुछ अच्छा कर्म किया है तब जाके हमको इस जन्म में आदमी का शरीर मिला है, सबसे श्रेष्ठ है हम। तो हमारे काम में भी वो श्रेष्ठता दिखाई देना जरूरी है। तो श्रेष्ठता लेने में नहीं है, देने में है। तो अगर हमको श्रेष्ठ बने रहना है तो हमको देना सीखना चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, परिवार को क्या दे सकते हैं, हमारे साथियों को क्या दे सकते हैं। तब जाके हमारे भीतर श्रेष्ठ जो है, श्रेष्ठ बने रहने का जो सार्थकता है वो आ जाएगा, तब जाके हम श्रेष्ठ बन पाएंगे। तो फिर हमको देना सीखना है। तो तीसरा नियम जीवन का, शांति मिलने के लिए हमको लेने से ज़्यादा देने का अहमियत देना चाहिए कि हम क्या दे सकते हैं। त्यागात शांति, जैसे हमारा शास्त्र बोला है, त्यागात शांति। जो हम त्याग कर सकते हैं दूसरों के लिए, जो हम दूसरों को दे सकते हैं, उसी में शांति है। तो ये सबसे सहज उपाय है। तो ये तीनों चीज़ जो अगर हम अभ्यास में लाएं तो शांति अपने आप आ जाएगा। ढूंढना जरूरी नहीं है, कहीं बाहर जाकर ढूंढो, घर में ढूंढो, मंदिर में ढूंढो, गिरजा में ढूंढो, कहीं भी ढूंढना जरूरी नहीं है, वो अपने आप ही आ जाएगा खींचा हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना, बिना डोर खींचा हुआ आता है, तो शांति ऐसे ही बिना डोर खींचे हुए अपने और चलाएगा। हाँ, बेसिकली ये है कि हमें हमारी वर्क में ही फोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने भीतर ही जी जो है हमको ढूंढना पड़ेगा सब चीज़, और हमारे हिसाब से हम हमारा कर्तव्य करेंगे, हमारे हिसाब से सोचेंगे। तो जैसे तीनों बेसिक प्रिंसिपल, नो एक्सपेक्टेशन, तो किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। फिर हमारे मन को विवेक का अधीन करना चाहिए। तीसरा, देना सीखना जरूरी है। तो पर गुरुजी, हम जब कुछ भौतिक चीज़ें भी दिखते हैं कि कुछ बंगला बनाने का, गाड़ी बनाने का, फिर पैसे हमारे बहुत इम्प्रूव करने का, तो उसके लिए भी हम कभी कभी अशांत हो जाते हैं कि हमारे पास इतना नहीं है, और भी चाहिए था, ये वो। तो क्या वो सही है? तो एक लोक कथा है जी, जिसमें हमको बड़ा सहज और सरल उपाय से वो उसका जो अर्थ है बड़ा सहज और सरल है, और हमको एक समाधान भी बड़ा सरल से दिया गया है। अच्छा। जो बता रहे हैं कि गोधन, सोना या आभूषण, जमीन या गो संपत्ति जो है वो, ये सब समय के हिसाब से और भाग्य के हिसाब से मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि ये भाग्य से हिसाब से मिलता है, लेकिन उसके भीतर जाना चाहिए कि उसके पीछे क्या अर्थ है, कि ये सब चीज़ों के लिए आपको सोचना ज़रूरी नहीं है। जैसे काफ़ी सारे पेरेंट्स जो है परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों का शादी के लिए, लेकिन ये हमारे लोक कथा में है, शादी समय के हिसाब से होता है, और जो आभूषण ये समय के हिसाब से मिलता है, जमीन समय के हिसाब से मिलता है, गो संपत्ति समय के हिसाब से मिलता है। तब जब लोक कथा था तब ये जो चारों चीज़ें सबसे माना जाता था कि भौतिक दुनिया में ये सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। तो ये कब मिलता है? वो अपने भाग्य के हिसाब से मिलता है। तो हम छोड़ देंगे ये बातों को। इसके पीछे का अर्थ ये है कि समय से पहले किसी को मिलता नहीं है, या फिर ये चीज़ों के बारे में हमको सोचना नहीं चाहिए। अगर हम सोचेंगे तो अशांत अवस्था को प्राप्त होगा। तो शांत रहने के लिए ना आभूषण के लिए, ना जमीन जायदाद के लिए, ना शादी के लिए,
ना गो संपद जो हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा संपद है, तो उसके लिए तो किसी भी संपत्तियों के बारे में सोचना गलत है। जब हमारे काम से या हमारे नियत हो जाएगा या हमारा उतना क्षमता आ जाएगा तो अपने आप हम कर लेंगे। तो ये चारों चीज़ों के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है। अब जब सोचेंगे तब मन अशांत हो, ये तय है। तो हम सोचेंगे क्यों, अशांत होंगे क्यों, छोड़ देंगे सब। गुरुजी, आज हम शांति के बारे में बहुत कुछ चर्चा किए और भी बहुत कुछ है इस रिलेटेड में जो हम एक ही एपिसोड में नहीं कर सके, इसके लिए बहुत टाइम ज़रूरत पड़ेगा। बट आज तो समय हो गया है, फिर बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो इसी तरह और भी बहुत कुछ बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे विदाई लेती हूँ। ऑल स्टे ब्लेस्ड। जय गुरुदेव। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।